अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेसन नंबर 6 शुरू करेंगे। आज हम लोग रोल ऑफ मास मीडिया इन जनरल याहियाज एरिया एंड इट्स रिजल्ट। जनरल याहिया के एरिया में क्या मास मीडिया ने रोल अदा किया वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जनरल याहिया ने जो भी डिमांड्स थी, जो भी सोसाइटी की डिफरेंट सेक्शंस की, वो जो है ना उन्होंने सारी डिमांड्स पूरी की। उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है ना रिवाइव किया, डायरेक्ट इलेक्शंस कराए एंड स्टूडेंट यूनियंस के रिवाइवल ऑफ ट्रेड यूनियंस का दोबारा से शुरू हुआ। और उन्होंने फिर एक्सेप्टेड द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने इस बात को माना कि जो भी पॉपुलेशन का जो भी राइट होता है, कि मतलब जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो पॉपुलेशन के बेसिस पे करेगा रिप्रेजेंट। इलेक्शन का जो फिर उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि पॉपुलेशन, क्योंकि उन्होंने कहा पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर उन्होंने इलेक्शन के अनाउंसमेंट की 1969 मई में, और वक्त से पहले ही कर दी, जो कि दिसंबर 1970 में होना थे। उन्होंने मई 1969 में इलेक्शन का शुरू कर दिया। और इलेक्शन की कंपेन ने जो है ना एनवायरनमेंट पूरा चेंज करके रख दिया, और पॉलिटिकल रिवाइलरी स्टार्ट हो गई। और 63 पार्टीज जो थी जिन्होंने कंपेन जो है ना फ़ौरन शुरू कर दी। और फिर क्या है, इन दिस सिचुएशन में इसमें मास मीडिया ने कोई भी जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इसने शो की। जो भी न्यूज़ थी, जो कि रिपोर्टर्स देते थे, वर जस्ट दोज इन विच उसी में फिर पॉलिटिशियंस को जो ना ब्लेम करते थे कि ये गद्दार है, ट्रेटर कहते हैं गद्दार को। और ये जो था न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, न्यूज़पेपर ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी तरह तरह की। और प्रिडिक्शंस के तौर पर, प्रिडिक्शंस पर जो है ना प्रिडिक्शन शुरू कर दी अपनी तरफ से। ऐसे र्यूमर शुरू कर दिए अपनी तरफ से, प्रिडिक्ट करके गलत गलत बातें फैलाने लग गए, जो कि जर्नलिज्म की स्पिरिट की जो थी ना ख़िलाफ़ थी बातें। और ये यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जर्नलिज्म के भी ख़िलाफ़ बातें थी। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जो कि पीपीओ है, जो कि पीपीओ है, वो याहिया गवर्नमेंट ने नहीं यूज़ किया। जो कि ऑर्डिनेंस होता है प्रेस एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस, वो याहिया की गवर्नमेंट ने नहीं यूज़ किया। जो फिर जो न्यूज़पेपर था ना, जो कि वो सब कुछ प्रिंट करते थे न्यूज़पेपर, जो कि छोटे से छोटा मतलब न्यूज़पेपर तो बैन हो चुके थे जिनकी पब्लिकेशंस, वो भी उन्होंने भी शुरू कर दी दोबारा पब्लिकेशन। और फिर उन्होंने पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना लग गए विद के वो ये सोच समझे बगैर कि ये हेल्दी मूव है या नहीं, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा या नहीं। और इसके थ्रू जो है ना ये पार्शल और इलेक्ट्रीफाइड सिचुएशन आने लग गई, मतलब कि बटने लग गया पाकिस्तान। नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है वो के जो गवर्नमेंट को जो फेवर करते थे वो उन्होंने ओन किया हुआ था। और मास मीडिया यही इम्प्रेशन दे रहा था कि जी जो जिनको हम पार्टी को हम लोग फेवर देते हैं वही जीतेगी। लेकिन इलेक्शन जो थे उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट शो कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जीत गई, पीपल्स पार्टी जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान, जो कि जिसको हम अभी पाकिस्तान कहते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते हैं, उन्होंने जीत ली। और अवामी लीग जो थी, नीड्स पर पीपल्स पार्टी वेस्ट इन पाकिस्तान गॉट विक्ट्री। इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली। जबकि जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने तो कहा था कि ये तो डिफीट लेंगे, ये तो जीतेंगे नहीं। तो एक साइड का स्टैंड उन्होंने दिखाया पब्लिक को, जिसके लिए पब्लिक भी जो थी मेंटली रेडी नहीं थी। फिर इस तरह का एटीट्यूड देख के 1969 में जो है अगस्त में मसावत ने अपनी पब्लिकेशन स्टार्ट की टू रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी। और ये पब्लिकेशन जो थी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी। और क्योंकि जो बाकी जो थे न्यूज़पेपर प्रॉपर कवरेज नहीं दे रहे थे इस पार्टी को। इसी तरह जमात इस्लामी ने दो न्यूज़पेपर शुरू कर दिए, एक कोहिस्तान था, दूसरा था जसारत। कोहिस्तान जो को थोड़ा वो पब्लिकेशन को ना बंद कर दिया गया कुछ वजहों की वजह से, लेकिन जो जसारत है अभी भी अपनी प्रिंटिंग कर रहा है कराची में। फिर एक न्यूज़पेपर था जो कि वेस्ट पाकिस्तान में था, जिसको कहते हैं आज़ाद, जो कि जिसने फेयर रोल अदा किया इलेक्शंस में। उसने बता दिया था कि जो ईस्ट पाकिस्तान में कौन जीतेगा और वेस्ट पाकिस्तान में कौन जीतेगा। उसने पहले बता दिया था कि पीपल्स पार्टी जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में जीतेगी, और जो अवामी लीग है वो ईस्ट पाकिस्तान में जीतेगी। तो उसने रियलिस्टिक पिक्चर जो थी ना उस टाइम की दिखाई थी। मास मीडिया जो है ना लोगों को ट्रेन करता है, लेकिन 1970 में उसने ना लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं किया सही तरीके से कि क्या चेंजेस आ रही हैं, ताकि लोग अपना माइंड पहले से सेटअप कर लेते।
और फिर व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल एंगर के पॉलिटिकल जो भी वो कहाँ जा रही है, ऊंट किस करवट कहते हैं ना बैठ रहा है, कौन सी पार्टी कब जीत रही है। तो पीपल जो लोग थे वो इस बारे में इन्फॉर्म्ड ही नहीं थे तो और वो प्रेशराइज द अच्छा देयरफॉर पीपल रिमेन अनइन्फॉर्म्ड सो दे कुड नॉट प्रेशराइज द गवर्नमेंट। तो फिर वो पीपल जो लोग थे वो इस बारे में अनइन्फॉर्म्ड थे लोग, फिर वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज ही नहीं कर सकते थे कि जो पावर है वो अवामी लीग को दें। और फिर जो गवर्नमेंट थी वो क्या नाम है डिसीजन ले ही नहीं सकी सही टाइम पे। जनरल याहिया ने 3 मार्च को अनाउंस किया कि जी जो नेशनल असेंबली है वो ढाका में हेल्ड होगी, ढाका में होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ मजम्मत की, बॉयकॉट किया इस सेशन को। 60 अदर और फिर उसके साथ जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ अलग आज़ाद उम्मीदवार भी थे वो भी शामिल हो गए, और उन्होंने भी फर्स्ट सेशन को जो है नहीं ज्वाइन किया, मतलब कि बॉयकॉट किया। और फिर जो याया ने जो पोस्टपोन कर दिया सेशन, अवामी लीग ने इसके ऊपर, अवामी लीग जो कि बांग्लादेश में जीती थी, वो उसने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इस डिसीजन पे। और 7 मार्च फिर उन्होंने डिक्लेयर और दे डिक्लेयर्ड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, उन्होंने फिर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी वो डिक्लेयर कर दी, कब की, 7 मार्च को की। इस टाइम तो ये थी न्यूज़पेपर्स की ड्यूटी थी कि वो लोगों को बताए कि क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन न्यूज़पेपर्स क्या कहते थे, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है भाई, सब सही चल रहा है, सब सेट है। हाँ कैसे भाई सब सेट चल रहा है, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि मुल्क में क्या चल रहा है, लोगों को अनइन्फॉर्म रखा। तो मिलिट्री ने डिसाइडेड आर्मी एक्शन, मिलिट्री ने जो फिर आर्मी एक्शन शुरू किया, तो क्योंकि डायलॉग से तो कोई बात चल ही नहीं थी। अवामी लीग जो थी उसको बैन कर दिया गया, उसके लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। इस तरह की स्ट्राइक जो थी उसको इसने गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया गया, और जो ईस्ट इंडिया में जो पाकिस्तान था उसकी गवर्नमेंट मशीनरी को पैरालाइज कर दिया क्योंकि स्ट्राइक हो गई थी। एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रन द ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कोशिशें की गई थी ताकि ईस्ट पार्ट जो है उसको चलाया जाए, ताकि कोई ज़रूरी जो भी ज़रूरी जो लोग हैं उनको भेजा जाए स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू। Papers remained silent and they neither persuaded people that a political move be should be adopted. पेपर जो न्यूज़पेपर थे वो साइलेंट रहे और उन्होंने कुछ भी जो है ना लोगों को नहीं कहा कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट वो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जिसके रिजल्ट में जो है आज बांग्लादेश बन चुका है, सेपरेशन हो गई पाकिस्तान की और बांग्लादेश नया एक मुल्क बन गया। लैंग्वेज बैरियर था जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में था। जो ईस्ट पाकिस्तान में जो के जो 2 विंग्स ऑफ द कंट्री थी, बीच में इंडिया आता था, इंडिया और ज़्यादा मतलब कि कबाब में हड्डी था और ज़्यादा तंग करता था। इंग्लिश जो थी वो थी एक मेन लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन थी, क्योंकि उधर के लोगों को बंगाली समझ आती थी, इधर के लोगों को उर्दू समझ आती थी। बंगाली संस्कृत ज़ुबान की ये बड़ी पुरानी है, जबकि जो उर्दू है वो न्यू लैंग्वेज थी। और मीडिया ने अपनी ड्यूटीज़ जो है ना सही से अंजाम नहीं दी, इसकी वजह से ही आज पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो गया, बांग्लादेश अलहदा हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।